डीकर क्रिया क्या है, यानी कि आपका चौथा नेमिंग रिएक्शन। हुंस डीकर क्रिया क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में, यानी इसको हम एरो के ऊपर लिखेंगे, CCl4 की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, वसीय अम्ल यानी कि आपका जो फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड को सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब हम गर्म करते हैं, यानी किसी भी हाइड्रोजन समूह के साथ, खासकर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इस क्रिया को ही हुंस डीकर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखें, इसका रिएक्शन कैसे बन जाएगा। हमें क्या लेना है, सिल्वर लवण। अब सिल्वर लवण क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए ले रहे हैं सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2H5COOAg। इसको क्या पढ़ेंगे, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अब ये जो आपका इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। सिल्वर एसीटेट, एसीटेट C2H5COO को हम पढ़ेंगे एसीटेट, और सिल्वर का Ag होता है तो पूरा क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, तो हमें क्या लेना है कि वसीय अम्ल के रिएक्शन जो है वो सिल्वर एसीटेट के साथ कराना है, यानी कि सिल्वर लवण के साथ कराना है। अब सिल्वर लवण में हमने मान लीजिए लिया क्या, सिल्वर एसीटेट। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसको हम गर्म करेंगे। अच्छा, तो हमें जो चीजें गर्म करने वाली भी होती है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मान लीजिए ब्रोमीन के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया, और किसकी उपस्थिति में हमें ये रिएक्शन कराना है, तो ये रिएक्शन हमें CCl4 की उपस्थिति में, यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ गर्म करना है आपको, ब्रोमीन के साथ। देखिए ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ आपको गर्म करना है, तो ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। अब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको एथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड आपको बनाना है। तो यहाँ पे बनेगा C2, यहाँ से हम लेंगे ये वाला इतना पार्ट C2H5 ले लिया, और यहाँ पे एक ब्रोमीन है तो लास्ट में ब्रोमीन जोड़ देंगे, और बचा आपका क्या है, इधर COO बच गया, यानी कि CO2 बच गया। अभी Ag आपका बचा है, और यहाँ पे Br2 है। ठीक है, Br2 है तो यहाँ पे लास्ट में AgBr हो जाएगा। बना आपका क्या है, मॉलिक्यूल आपका क्या बन गया, C2H5Br जो है इसे हम पढ़ेंगे एथिल। C2H5 को एथिल पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लिया एथिल, और ब्रोमाइड Br को ब्रोमाइड पढ़ते हैं, तो पूरा जो मॉलिक्यूल हो गया ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। और हमें यही प्राप्त करना था, एल्किल क्लोराइड चाहे या एल्किल ब्रोमाइड, तो ये आपका एथिल जो है एल्किल ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, एल्किल में ही एथिल आता है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, एक बार रिएक्शन और समझाएंगे, उसके बाद ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हमें कहा क्या है कि CCl4 की उपस्थिति में वसीय अम्ल है, यानी ये कोई फैटी एसिड लेना है, जैसे आप सिल्वर लवण ले सकते हैं। अब सिल्वर लवण में हमने लिया सिल्वर एसीटेट, जिसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, आपको CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करनी है। तो CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ मान लीजिए हमने गर्म किया, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से C2H5 ले लिया, यानी एथिल समूह, और एक ब्रोमीन समूह, दोनों मिल जाएगा तो एथिल ब्रोमाइड, जिसे हम पढ़ेंगे क्या, एल्किल क्लोराइड या एल्किल समूह में ही ये आ जाता है। तो ये आपका एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, और पीछे आपका CO2 और AgBr जो बचा है वो भी लिख देंगे। ये था आपका हुंस डीकर रिएक्शन।